तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार। आज की डेट में ना, कल लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे आज की डेट में जो लड़कियां चूज़ करनी हो किस हिसाब से करनी है। बट यार उससे पहले एक और पौड़ी मैं ऊपर जा रहा हूँ कि भाई लड़की चूज़ करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, उससे पहले आपने क्या ध्यान रखना है जिससे आपके ये देखो बात वही है। आज की डेट में लड़कियों को लेकर या फिर हमारे कानून को लेकर ऐसे सेटअप प्लान कर दिए गए हैं जिससे ऑटोमेटिक लड़कियां गेम समझ चुकी हैं कि कैसे अपना बेनिफिट निकालने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। ठीक है, कल वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लड़की कैसे चूज़ करनी है, अपनी पार्टनर कैसे चूज़ करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चूज़ करने से पहले क्या ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे यार देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज की डेट में। मैस्कुलिन एनर्जी पे मैं क्यों ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ कि भाई आपको सिंप नहीं रहना, आपको मैस्कुलिन बन के रहना है। बिकॉज एट द एंड यही हाल होने वाले हैं अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी छोड़ देते हो तो। अब आपको पूछोगे कि भाई कि आज की वीडियो किस बारे में, आज की वीडियो इस बारे में है भाई कि यार पुराने टाइम में बताओ मेरे को क्यों ऐसे कांड नहीं हो रहे थे, क्यों लोग के डिवोर्स नहीं हो रहे थे, या फिर क्यों लड़कियां कायदे में रहती थी। वो इसलिए रह पाते थे कि पुराने टाइम में लोगों का मफला होता था, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती थी वो शाम को बैठती थी इकट्ठे। वो इकट्ठे बैठ के अपने दिनचर्या के हिसाब से वो डिसाइड करती थी कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब देख लो, जैसे हमारे ताऊ होते थे या फिर हमारे दादा परदादा होते थे, शाम के टाइम अगर सर्दी होगा तो वो आग सेकने के लिए इकट्ठे गोले में बैठ जाते थे और हुक्का मारते, गांजा मारते, वो अपनी बातें चीज़ किया करते थे। और भाई रहते भी ठाठ से थे, कुर्ता पहन लेते थे वाइट कलर का, मूछ घुमा के रखते थे, एक डंडा रखते थे या फिर हुक्का रखते थे साथ में, इकट्ठे बैठ के बकचोदियाँ गया करते थे। आज की डेट में वो चीज़ देखते हो आप? मैं नोटिस यही किया कि आज की डेट में लड़कियां जैसे आप लोगों को पढ़ाती हैं आप वैसे पढ़ रहे हो। पुराने टाइम में कोई लड़की का हिम्मत नहीं होता था कि वो मुंह पे बोल दे कि मैं नहीं रहती घर पे, मेरे को अलग घर लेके दे दो। पर आज भाई साहब वो आए तो भाई शादी से पहले अगर लड़की कह देगी ना कि यार आपके माता पिता टॉक्सिक हैं या फिर आपके माता पिता के साथ मेरे को रहना नहीं है, हम अलग घर ले लेंगे, वहीं पर हम खुशी खुशी रहेंगे, आप एग्री कर लेते हो। जबकि पुराने टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, भाईचारा इकट्ठा था, रिश्तेदारों से मिलजुल के लोग रहते थे। भले ही उनमें ज़मीन को लेकर विवाद रहता था बट वो विवाद मैस्कुलिन था। बट आज सिंप मेल ये भूल चुका हुआ है कि वही मैस्कुलिन एनर्जी आप जब मैस्कुलिन लोगों के साथ बैठते हो तभी आती है, तब आप लड़ना सीखते हो, डरना नहीं सीखते। हाँ मैं मान सकता हूँ कि भाई 1% तो फैमिली में पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, बट 99% भाई ऐसे पेरेंट्स नहीं होते जो कभी अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे। बट आप उस फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली फेमिनिम औरत के, फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली फेमिनी माइंडसेट वाली वुमेन के बहकावे में आ जाते हो और अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हो, और ऐसी लोकेशन चेंज करते हो जहाँ से आपको पीछे आना बहुत मुश्किल हो सकता है। भाई मेरे फैमिली में ऐसी चीज़ें हैपन हुई हैं, तभी मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने ये यूट्यूब पे बहुत सारे अपने अपने भाई लोगों के चैनल फॉलो कर रखे हुए हैं, वहाँ से भी कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बात करना, क्योंकि ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी भाई आप लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए। और वीडियो क्या, इस वीडियो में क्या मैं बोलने वाला हूँ कि भाई अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पिताजी घर पे रहते हैं हरियाणा में या पंजाब में, और आपकी वाइफ माता पिता के साथ रह रही हो और आप दिल्ली काम कर रहे हो, बट अगर आपकी वाइफ कहे ना कि भाई मेरे को आपके माता पिता के साथ नहीं रहना, आप दिल्ली में कहीं फ्लैट ले लो, हम वहीं पे इकट्ठे रहेंगे और कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे, भाई कभी उनकी बात मत मानना। क्योंकि इससे पहली बात तो आप जो ज़िंदगी पीसफुली जी रहे हो ना, आप ईएमआई के चक्कर में फंस जाओगे। अब उसको भी बुला लोगे, पेरेंट्स से भी दूर जाओगे, आप चौबीसों घंटे काम करोगे, और जब एक टाइम प्यार देने की बारी आएगी तो वो आपको हरास करके इसी का आपको एक पेन पॉइंट का यूज़ करके आपको टॉक्सिसिटी में ले आएगी और आपसे फ़ायदे निकलवाएगी। यही तो चीज़ हो रहा है भाई। और जितने भी केस आप देख रहे हो, जितने भी ये डिवोर्स वाले हो रहे हैं या फिर अभी सीओ का हुआ है, ये सारे सिंगल फैमिली में रह रहे थे, या मैं मीन टू से पेरेंट्स से दूर रह रहे थे। और ये पीछे जो नीले ड्रम वाला सिस्टम आया है उसमें भी उसने लव मैरिज की थी और पेरेंट्स से दूर हो गया था। अब आप ही बताओ, जहाँ औरत अकेले रह रही है, आप काम पे चले जा रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको 9 to 9 काम करना पड़ा बिकॉज आपने उसके कहने पर घर ले लिया और आपको ईएमआई देनी है। आप अपने बॉस से कह रहे हो कि मुझे एक्स्ट्रा काम दो ताकि मैं अपनी ईएमआई भर सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। और वो वुमेन फिर बाद में शाम को आप आते हो और कहते हैं कि आप मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, या फिर आप जस्ट प्यार कर रहे हो तो जस्ट फॉर अपने फ़न के लिए कर रहे हो, कोई फिजिकल टच नहीं है, कुछ नहीं है, रोटी भी आपको दिया जा रहा है जैसे जेल में कैदी को रोटी दिया जाता है वैसे दिया जा रहा है। तो कहाँ रिलेशनशिप चलेगा भाई, आप बताओ।
एक तो आप मेहनत कर रहे हो गांड मरा के अपनी, उसके बाद आके सामने आपकी बीवी ये बोले, पार्टनर ये बोले कि भाई तुमने किया क्या है मेरे लिए, तो क्या फील होगा आपके ऊपर, हैं? ये भी सोचो ना। फिर वो क्यों नहीं बाहर जाएगी? आपको गुस्सा आएगा, आप लड़ोगे, जबकि लड़कियां इमोशंस पे काम करती हैं। आपको कोई नॉलेज है नहीं, बिकॉज हमको पढ़ाया ही नहीं गया रिलेशनशिप के बारे में स्कूल में कभी। हमको बस रट्टा मराना सिखाया गया, स्टार्टिंग से स्कूल से गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग रखा गया, हमको नेचर का पता ही नहीं है। वो आराम से हमें मैनिपुलेट करती हैं, बाद में मैनिपुलेट का फ़ायदा उठा के वो बाहर मुँह मारेंगी, क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में हमारे कानून हमारे साथ में है। अगर मुँह मारते हुए पकड़ी भी गई तो 10 केस उनके माँ बाप पे लगाऊंगी, 10 केस उसके अपने पति पे लगाऊंगी, पैसा लूँगी, बोरिया बिस्तर बांधूंगी, मैंने मुँह तो मारा हुआ है बाहर, उसके साथ सेटल हो जाऊंगी। कितना बढ़िया गेम है ना। बट इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया पहले कि लड़की चूज़ कैसे करनी है, और इसके ऊपर का सोल्यूशन ये है कि भाई फैमिली से अलग मत हो जाओ, मत हो। जितना मर्जी बोले, बकवास करे, जो छोड़ दो भले उस जैसी को, क्योंकि लड़कियां अलग रहने का डिमांड तभी करती हैं जब उनके फैमिली वाले ही गलत होते हैं। तो समझ आना भाई, उसकी या तो माँ गलत होगी, या उसका भाई गलत होगा, या फैमिली में कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान होगा जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुला होगा। ये सब करवा के फैमिली के साथ रहोगे ना, इसका एक बेनिफिट है, कहीं दूसरा बंदा तो नहीं घर पे आके मुंह मारेगा। ऐसा तो नहीं जैसे नीले ड्राम वाला केस हुआ था, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो किसी अपने थर्ड पर्सन बुला के आपको मरवा दें। क्योंकि फैमिली, जॉइंट फैमिली में ताई भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, ताऊ भी रहते हैं, सबसे बड़ी बात नेबर्स भी होते हैं। ये साले आप फ्लैट, मैं तो ये कहता हूँ भाई फ्लैट कभी लेना मत, फ्लैट तो कभी लेना भी नहीं चाहिए। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैंने पहले फ़्लैट के बारे में ही सोचा था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आए थे, फिर मैंने दिमाग लगाया कि फ्लैट में रहूँगा तो यहाँ पर साले 200-300 घर हैं और किसी से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर भैंचोद एक 4 दीवारी में बंद होकर ज़िंदगी गुजारो, और बंदा और अकेला वहाँ फील करता है। फिर मैंने ज़मीन ली और अपना घर बनाया कि मेरी फैमिली मेरे साथ रह सके और मेरे नेबरहुड बने। जबकि फ्लैट में देखने को कितने लाख लोग, 1000 लोग रहते हैं, नेबरहुड कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। वो तब देखेंगे जब वो एंड में, वो पता अभी केस हुआ था, बता रहे थे कि हमको तो पता ही नहीं है कौन सी औरत किसको लेके आ रही, तो बॉडी की स्मेल आ रही थी, तब हमको पता लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। ऐसी चीज़ फ्लैट में होती हैं। फ्लैट मत लेना कभी, जॉइंट फैमिली हो, घर में रहो। अगर लड़की आपको बोल रही है कि आप दिल्ली में काम करते हो और मैं पेरेंट्स के साथ अकेले पड़ जा रही हूँ, मेरे को वहाँ पर बुला लो, तो भाई ऐसा करो, वहाँ पर ज़मीन लो और अपनी फैमिली के साथ बुलाओ, सबको वहीं पर रखो साथ में अपने। अकेला मत रखो अपनी जनानी को, क्योंकि वो फिर मैनिपुलेट और करेगी आपको। वो आपको ऐसे फील कराएगी कि जैसे कि वो ही आपके ऊपर वो कर रही है, एहसान कर रही है। देखो पिंजरे में ना तो शेर भी बंद हो जाएगा ना, तो वो शेर नहीं रहता, वो भी सुक्कड़ हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। शेर बनने के लिए शेरों के साथ घूमना पड़ता है, जंगल में शिकार करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट, पुराने टाइम के मैं बात किया था ना बुड्ढों की, अपने दादा की, मेरा तो दादा भाई बहुत ही चंट आदमी था, वो तो दादी को छोड़ता ही नहीं था 100 गालियाँ पर। मैं मानता हूँ पुराने टाइम में लड़कियों पर अत्याचार होते तभी ये कानून बने, बट वो अच्छे थे अगर एक हिसाब से देखा जाए। क्योंकि एक कहावत है ना कि हमने पहले लड़कियों को बंद करके रखा था, जब हमने अपना घर खोल दिया, लड़कियों को ओपन जाने दिया, तो हमें समझ आया कि लड़कियों को बंद करके क्यों रखा जाता था। बात कह रही है बट सोचना इसके बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब वो ट्राइब तो अब आ नहीं सकती, क्योंकि दादा परदादा हमारे लोग पहले ज़्यादा सोचते नहीं थे। उनको शाम को रोटी चाहिए, एक पौवा चाहिए, एक गांजा चाहिए, या फिर कुछ चाहिए, एंजॉय करना है, 4 लोगों के साथ बैठना है, अपनी बकचोदी करनी है, अपना भैंचो ऐसे ठाट पे ऐसे मार मार के बताना है कि हमारे जैसा तगड़ा कोई इंसान है नहीं, और 4 गालियाँ देनी है अपने दादा को, 4 गालियाँ देंगे अपने जो मेरे दादा के भाई होते हैं उनको, कि इसने ज़मीनें हड़प ली, ये इसने अपनी ज़मीनों से ज़्यादा काट लिया, या फिर 4 नेबर को गालियाँ दे के आराम से सो जाते थे। कितनी मस्त ज़िंदगी थी, भैंचो गुस्से का गुस्सा निकलता था। और ऐसे 4 लोगों के 8 लोगों में, 4 लोग तो मैं नहीं कह सकता, पूरा महफिल ही होता, जैसे पंचायत होती है ना, वैसे हमारे टाइम में मैंने खुद देखा, मेरे दादाजी जब भी कहीं बैठते थे ना तो वहाँ पंचायत ही लग जाती थी। तो पंचायत में देखो यार, आप अगर आपकी वुमेन टॉक्सिक भी होगी तो बात तो निकलेगी ना। अब 10 लोग हैं, 10 लोग में से ऐसा थोड़ा है कि सारी फैमिली खुश होगी, कोई ना कहीं से तो कोई बोलेगा ना, यार मेरी जनानी तो चंट है यार, ऐसे ऐसे कर रही है। तो थर्ड इंसान जो चंट आदमी होगा वो कहेगा इसके साथ ऐसा कर, तू ना सुधरी हो, मेरे को कहना। अगर नहीं भी कहे, मैं तो ये कहता हूँ कि गांव पड़ाव में ना इतने लिंक होते थे ना, वो कहते थे अगर ये कुछ कर रही है ना, मैं अभी उसके गांव में जाता हूँ, उसके बाप के रिश्तेदार में सबको मैं रोड पे लेके आता हूँ। इतने खतरनाक लोग थे। पर आज वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट इतना तो कर सकते हो ना भाई, रिलेशन बनाओ, आप अपने भाईचारों को मत छोड़ो। अगर आप से पॉसिबल नहीं है कि आप
फैमिली को साथ में नहीं रख सकते, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ सच में फैमिली टॉक्सिक है, पेरेंट्स टॉक्सिक है, तो भाई औरत के कहने पर कभी कोई काम मत करना। अगर कर भी दिया है कोई दिक्कत नहीं, अभी से बाहर निकलो, ऐसे लोगों की तलाश करो जिसका आपके साथ माइंडसेट चूज़ करते हैं। वो चाहे जिम ज्वाइन करके हो सकता है, चाहे आप शाम को पार्क में घूमते घूमते ऐसे लोगों से मिल सकती हो, या फिर कुछ भी एक्टिविटी करके। घर पे मत बैठो भाई, ये 2 कौड़ी के फेमिनिस्ट में मत जाओ, ये आपको भाई चूस जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब आपका क्या हाल हो गया। ये इतने बढ़िया ट्रैप इन्होंने बूंद लिया है कि भाई पहले तो घर खरीदवाओ और घर की ईएमआई भरवाओ अच्छे से, फिर मेरा पति 24 घंटे काम करेगा, मुझे टाइम देगा नहीं क्योंकि मैंने तो इसको फंसा दिया है। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्योंकि मेरा पति बाहर काम में लगा हुआ है, अब मैं बाहर मुंह मारती हूँ, कौन देखेगा? पति तो शाम को रात को आएगा, अब रात को आएगा, पति को चाहिए होगा बढ़िया फिजिकल टच, वो ऑलरेडी कहीं से मुंह मरा के आई होगी, उसको मन करेगा नहीं, उसको स्मेल वो मिलेगी नहीं फीलिंग, बिकॉज ऑफ बाहर अगर मुंह मरा के आई है तो अच्छे से टाइम स्पेंड करके आई है। और लड़कियां होती है इमोशनल फुल है, जब लड़के अच्छे से उसको इमोशंस देंगे तभी उनके लिए अट्रैक्शन मिलेगी। अब बाद में उसका हस्बैंड कोई वो तो है नहीं, भगवान तो है नहीं कि भाई अब 12 घंटे काम करके और 12 घंटे उसकी गाड़ में घुस जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसको एट द एंड तो थोड़ा सा प्लेजर चाहिए होगा। अब वो प्लेजर लेने के लिए उससे आस्किंग करेगा, वो उससे रो पड़ेगी, रो पड़ के या फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर लेगी कि आप तो सिर्फ इसी के बारे में हमसे प्यार किए थे, या इसी के लिए आपने हमसे शादी की थी, ना आप मुझे घुमाते हो ना हमें फिराते हो, बस वो ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। फिर बाद में वो अपने आप को ये सेटिस्फाइड करेगी कि हाँ मैं बाहर जिस मर्द से मुंह मार रही हूँ वो सब सही है, और पता भी है कि अगर पकड़ी गई तो इसमें एडवेंचर हो रहा है, एडवेंचर उनको चाहिए, एडवेंचर हो रहा है। एडवेंचर का रिजल्ट क्या मिलेगा कि हाँ बाद में अगर मैं पकड़ी गई तो 4 केस इन पे लगाऊंगी, 4 केस उनके पेरेंट्स पे लगाऊंगी, एलमोनी मांगूंगी, पैसे मांगूंगी, डिवोर्स लूंगी, हो गया। और जिससे मैं मुंह मार रही थी, अगर मान 10 आदमी से मुंह मारा है बाहर, कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो पैसे लेकर उसको साथ में रख लेगा। कितना बढ़िया बिजनेस स्टार्टअप हो चुका है, ईजी पीजी, कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो बट आपने इस ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है? ट्रैप से पहले गेम को समझो। आप फैमिली में रहो, अगर फैमिली में रहेंगे तो वैसे ही वो इतना चांसेस है, अगर मान लो 100% आपको डर है ना, तो 50% डर आपका ख़त्म हो जाएगा अगर वो फैमिली के साथ रह रहे होंगे तो, कि कर कोई बाहर से आदमी आके मुंह नहीं मार सकता, ठीक है? और सेकंड पॉइंट, आप अपने रिलेशन ऐसे लोगों से बनाओ, बातचीत करो कि आप अगर मान लो महफिल में बैठो, अगर अपनी समस्या किसी से बताओ तो यार आपके दोस्त तो देखो, मेरा जब ब्रेकअप हुआ था ना भाई, जब गंदे वाला ब्रेकअप हुआ था ना, मैं भी इसी स्टेज में था, बट मेरे सर्कल ऐसे थे ना भाई, मेरे दोस्त ने बस इतना बोल दिया तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, बता चलते रहो, अभी मिलवाता हूँ किसी और से। ऐसे थे लोग, ऐसे में हिम्मत हो जाती है। आप ही में अगर कोई सर्कल होगा, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई पुलिस से लिंक रखता होगा, कोई साला माफिया से लिंक रखता होगा, किसी के पास कोई हथियार होंगे, या फिर किसी के पास इतनी पावर तो होगी जरूर कि वो आपको हैंडल कर लेगा। और जरूरी नहीं कि हर जगह पावर काम आती है, हौसला भी बहुत तगड़ा चीज़ होता है। उसमें से अगर आपने, इसमें से किसी बंदे ने भी ना, जब आप एक नाजुक स्टेज पे होगे ना, और उसी स्टेज पर किसी ने आपको इतना हौसला दे दिया कि मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, कुछ भी हो गया उसकी मैं जी मार लूँगा, भाई वो मारे या ना मारे, आपके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि आप अकेले लड़ जाते हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब आप साला फैमिली के साथ रहोगे, अपना मैस्कुलिन एनर्जी मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। वो एनर्जी तभी आपको मालूम चलेगा जब आप अपने मैस्कुलिन भाईचारों के साथ रहोगे, भाइयों के साथ रहोगे, तो ही पता चलेगा हाँ यू आर अ मैन विच हैव अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। अब गिदड़ों के साथ रहोगे तो भाई गिदड़ी बनोगे ना। तो शिकार नहीं होना, शिकार करना है। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए, समझ आना। थर्ड पॉइंट जानना है कि लड़की कैसे करनी है, पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसमें बता दे कि लड़की मतलब मैंने मुद्दा ये रखा कि उसमें लड़कियां जो चूज़ करनी है एवरेज करनी है, ये समझ लो। बाकी डिटेल में जाना, वीडियो देख लेना। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।